हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में 10 फार्मूलों का एक ग्रुप जो हमने स्टडी किया है, उन फार्मूलों को आपने कंफर्म कर लिया है। उन फार्मूलों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो आपको आज देखना है। किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, उस कंडीशन को यहां देखते हुए चलना है। क्लियर? तो जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो है 1/9 + 4x²। फंक्शन x का x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन, दैट मीन्स आपने लिखा है dx, जिसके मीनिंग है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करते समय सबसे मेन पॉइंट है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जिसमें मिस्टेक ना हो, और नहीं है तो जो भी x² का कोफिशिएंट है उसे आप कॉमन ले लीजिए। अगर 4x² का कोफिशिएंट है, कॉमनली है, तो ब्रैकेट में आएगा 9/4। सॉल्व करने पर आपको वही 9 मिल जाएगा, प्लस x², यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर की स्टेप आपको मिल जाएगी। 1/4 कांस्टेंट टर्म को आप साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कर लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे 1/, चाहे तो x² को आप फर्स्ट टाइम राइट कर लीजिए, प्लस 9/4 को 3/2 होल स्क्वायर राइट कर दीजिए dx। अब जिस फार्मूले को आप यहां अप्लाई करना चाहते हैं वो फार्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx, जिसकी वैल्यू है 1/a tan 1x/a। अब देखिए कि इन प्लेस ऑफ a 3/2, x के अकॉर्डिंग तो आपके पास x ही है, 1/4 एज इट इज। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 1/a, a की वैल्यू है 3/2, tan 1x/a, a मीन्स 3/2। और इसे सॉल्व करके आप फाइनली राइट कर दीजिए। 2 न्यूमरेटर में ट्रांसफर होगा, 2 × 4, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 3 × 6, ये मिला आपको 1/6। tan 1/2 न्यूमरेटर में ट्रांसफर, 2 × x/3। ये आपने इंटीग्रल कर चुके हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया था उस फंक्शन का आपने इंटीग्रल कर चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसकी और मेथड भी आपको मैं बता रहा हूं, इसमें मिस्टेक होने के चांस नहीं है। ये जो 4x² का कोफिशिएंट था, अदर क्वेश्चन में कुछ और होगा, 1 को छोड़कर और कोई है तो उसे आप कॉमन ले लीजिए, और उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए, और फिर उस फार्मूले को आप अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि आप इस टाइप से सॉल्व ना करते हुए आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है, इसमें मिस्टेक होने के चांस कहां होंगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/9 को आप 3² राइट कर सकते हैं, प्लस 4 को 2 और x का 4x² को आप 2x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। फार्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2x होल स्क्वायर प्लस 3² ऐसा भी राइट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में इंटीग्रेशन 1/a² + x², यही है, यही फार्मूला है। a² + x² कहिए, x² + a² कहिए, जिसका इंटीग्रेशन 1/a tan 1x/a। यहां पर 1/a, a की वैल्यू कितनी है तो आपने देखा 3 है, tan 1x/a, इन प्लेस ऑफ x कितना है तो यहां 2x है, अपॉन a की वैल्यू 3 है। आप इतना लिख देते हैं
ये रॉन्ग हो गया। तो ऐसी स्थिति में इन प्लेस ऑफ एक्स क्या है, जो इन प्लेस ऑफ एक्स है इंटीग्रेट तो किए हैं, मगर जो इन प्लेस ऑफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करके आप डिवाइड कर दीजिए तो ये पैटर्न भी चलेगा। tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 3 डिफरेंशिएशन टू कांस्टेंट टर्म x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 6 इंटू 1 दैट मीन 6 1/6 tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 3। आप देख रहे हैं थोड़ा चेंज हुआ मगर लास्ट में आपको रिजल्ट वही मिला। मिस्टेक क्या होती है, ये जो आप लिखे हैं इन प्लेस ऑफ x क्या है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। इस मिस्टेक से बचने के लिए भूल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसे आप बाहर ले लीजिए और फिर फार्मूले में कन्वर्ट कीजिए। इसमें मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल नहीं है। आप अगर मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप इस पैटर्न में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, अगर यही पार्ट ऐसा ना लिखते हुए आपको चेंज कर दिया जाए, फार्मूले लिखने के पैटर्न से फार्मूले चेंज हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये 1/√9 + 4x स्क्वायर, मतलब अभी रूट में नहीं था, अब रूट में आ चुका है, तो फार्मूले चेंज हो जाएंगे आपके। पैटर्न वही है सॉल्व करने का, पूरा रूट में है पार्ट, मैं उसी में लिख रहा हूं। 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिलेगा, 1/2 कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से आप रिमूव कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ये रूट में पार्ट है, ये 3.2 का होल स्क्वायर। फार्मूला चेंज हो गया आपका। यहाँ फार्मूला चेंज होने से इंटीग्रेशन का पार्ट्स भी चेंज हो गया। दैट मीन्स आपको ये सब फार्मूले को राइट करना है, 1/√x² + a² dx। अब इसका इंटीग्रल ये नहीं होगा। अब ये आपने पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए। ये अगर फार्मूला आपने लर्न करके रख लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है इसका इंटीग्रल, log ऑफ x + √x² + a²। दैट मीन्स ये 1/2 एज इट इज होगा। अब इंटीग्रल करेंगे तो log इन प्लेस ऑफ x हियर x + √x² + a² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपने इंटीग्रेट किया मगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। क्वेश्चन चेंज हो गया है, फार्मूले चेंज तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज। क्लियर? अब आप देख रहे हैं बेटे I = नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज, log ऑफ इन ब्रैकेट्स x प्लस, इसे आप सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, √x² + 9/4, फिर सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज, log x प्लस रूट ऑफ, यहां एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 4x² + 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज, log ऑफ x प्लस, यहां इसे 9 + 4x² राइट कर दीजिए, या 4x² + 9 और 4 का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे 2। फिर सॉल्व कर सकते हैं आप 1/2 log ऑफ, एलसीएम लेंगे आप, ये 2 आएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस रूट ऑफ 9 + 4x² या 4x² + 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं। log m अपॉन n के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 1/2 एज इट इज, log m ट्वाइस ऑफ x प्लस रूट 9 + 4x² माइनस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में होगा और ये होगा log ऑफ 2। ये 1/2 log 2 एक्चुअलिटी में कांस्टेंट टर्म है,
इसे आप ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट कर देंगे। जब फार्मूला डेरिवेट किए थे तब भी हमने नेग्लेक्ट किया था, ध्यान दिए होंगे आपने। तो फाइनली जब इसका आप इंटीग्रल लिखेंगे तो जो भी कांस्टेंट टर्म आती है उसको ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट कर दीजिए और फाइनली वो रिजल्ट लिखिए जो आवश्यक है। यानी क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ बेटे? क्वेश्चन की लेंथ ही डबल हो गई। ओनली रूट जैसे ही लगा तो क्वेश्चन की लेंथ ही डबल हो गई। क्लियर? यहां पर जिस क्वेश्चन को अभी आपने सेलेक्ट किया था, एक क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके हमने अदर फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और वो अदर है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 6 dx। फार्मूले अगर आपको पता है तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्वेश्चन चेंज हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए, किस फार्मूले में कन्वर्ट होगा ये सोच लीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये सोच लीजिए आप। दैट मीन्स इसे आप नेक्स्ट स्टेप में यह है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस इसे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं आप। एक्स रेस टू एम होल रेस टू एम एक्स रेस टू एम इंटू एम, दैट मीन्स वही भाई लोग आपको। और यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए पहले आप, पुट एक्स क्यूब इक्वल एक नेक्स्ट वेरिएबल टी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स और इक्वल टी का टी के अकॉर्डिंग डिफरेंस 1 और इंटू में डी टी डायरेक्ट। अब काफी सीख चुके हैं आप। एक्स स्क्वायर डी एक्स जो वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, उसकी वैल्यू मिलेगी 1/3 डी टी। एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर दिया आपने टी। क्वेश्चन चेंज होकर जो आपको मिलेगा बेटे वो होगा आपके पास 1/3 डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू आपने एज्यूम किया है टी और उसका है स्क्वायर 1/3 कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रल साइन से आप रिमूव कर लीजिए और फिर देखेंगे आप 1/t स्क्वायर प्लस 1 लिखिए इसे आप, या 1 प्लस टी स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डी टी जिस फार्मूले को आप यूज करेंगे वही फार्मूला है 1 इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। आप देखेंगे 1/3 एज इट इज इंटू 1/a की वैल्यू है आपके पास 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं इसे आप। tan इनवर्स x इन प्लेस ऑफ x है t अपॉन a की वैल्यू है आपके पास 1। यहां सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/3 tan इनवर्स और t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वो है आपके पास एक्स क्यूब और अपॉन में 1 लिखने से कोई चेंज नहीं होगा। और ये फाइनली आपने इस क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फार्मूले चेंज होते जाएंगे।
अभी जो आप लोग देख रहे थे 1/√9 - 4x²। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था वही पैटर्न आप यहां फॉलो कीजिए। उसमें 2 मेथड थी, जो मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। इंटीग्रेशन 1/, हमने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट है उसे आप कॉमन लीजिए। तो इसे आप लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट्स 9/4 माइनस x² dx। 4 को स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 1/2। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल साइन से रिमूव कर लीजिए। 1/√, इसे राइट कर सकते हैं आप 3/2 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब यहां आपको इंटीग्रल फार्मूला यूज करना है और वो है 1/√a² माइनस x² dx, जिसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x/a। फार्मूले कन्फर्मेशन में चाहिए 1/2 एज इट इज और 1/, यहां पर साइन इनवर्स x/a है तो साइन ऑफ इनवर्स इन प्लेस ऑफ x तो x है, a की वैल्यू है 3/2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको इंटीग्रल जो फाइंड होगा i = 1/2 साइन ऑफ इनवर्स 2 न्यूमरेटर में ट्रांसफर ट्वाइस ऑफ x/3। यानी क्वेश्चन में केवल सिचुएशन जैसे ही चेंज हुआ तो फार्मूला चेंज हो जाता है आपका, और फार्मूला चेंज होती है जब चलते हैं आप तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन √25 - 9 x² dx। फैक्टर चेंज हो गया। इसे भी हमने देखा था इसके पहले 1/√9 - 4x²। उसको भी लेकर हम यहां चल सकते थे √9 - 4x², मगर अपन ने फैक्टर थोड़ा चेंज कर लिए। अब इसका इंटीग्रल करना है तो फार्मूले कैसे चेंज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो यहां पर पैटर्न जिसमें मिस्टेक नहीं होती वो यही है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है पहले उसे आप कॉमन ले लीजिए। 25/9, 9 ले लिए कॉमन, माइनस x² और ये dx। 1/, यहां पर है √9 का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 3, जो इसे इंटीग्रल साइन से आप रिमूव कर लिए, और ये मिलेगा √25/9 को 5/3 होल स्क्वायर माइनस x² dx। अब सबसे पहले तो आपको यह चाहिए कि इसका इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहला काम ये होता है आपके पास 1/2 x √a² माइनस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। ये है आपका लेंथी फार्मूला जो कल हमने कैलकुलेट किया था, √a² माइनस x² dx, जिसका ये इंटीग्रल है। अब यहां पर आप 3 एज इट इज रहेगा। अब बाकी ब्रैकेट में राइट करेंगे क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रैकेट मस्ट है। 1/2 फार्मूले में ही है, x इन प्लेस ऑफ x, यहां भी x है, √a²
5/3 होल स्क्वायर दैट मीन्स 25/9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 1/2 एज इट इज ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/9 साइन ऑफ इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5/3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, इसे कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 3/2 इन ब्रैकेट्स x रूट। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट, ये मिल जाएगा आपको 3, फिर प्लस 1/2 आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ है 25/9 साइन ऑफ इनवर्स 3x अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर आप सॉल्व करेंगे i इक्वल 3/2 एज इट इज इन ब्रैकेट्स, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम अगर आपके पास 9, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3x रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25 साइन ऑफ इनवर्स 3x अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज। 9 और ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1/6 इन ब्रैकेट्स 3x रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25 साइन ऑफ इनवर्स 3x अपॉन 5। ये है आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल फार्मूले चेंज। क्वेश्चन लिखने का पैटर्न चेंज, फार्मूले चेंज, क्लियर। जो 10 फार्मूले पढ़े हैं अपन ने वो सामने कंप्लीट रखिए और क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए कि इसमें सबसे इजी एक्सरसाइज है, मिस्टेक नहीं होगी इस प्रोसेस में, इसको ध्यान रखिए आप और सॉल्व करते जाइए, क्लियर। थैंक्स।